नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। माहिम विधानसभा, एक सीट मुकाबले में तीन सेनाएं, तीन रोमांचक होगी मुठभेड़। जाने कैसे है यहाँ की चुनावी चौसर, आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राज्य की सियासत में जबरदस्त गर्माहट है। 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में सभी सीटों की अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन बात अगर मुंबई की माहिम विधानसभा सीट की करें तो इस विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। बात अगर दावेदारी की करें तो सत्तारूढ़ शिवसेना, विपक्षी शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना माहिम का किला फतेह करने के लिए अपना पूरा दमखम दिखा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने माहिम विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक सदा सुवर्णकर पर दाव खेला है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने इस सीट पर महेश सावंत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की करें तो पार्टी ने अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर माहिम सीट से चुनावी दाव खेला है। अमित माहिम से अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करेंगे। उनके सामने 3 बार माहिम से विधायक रह चुके सदा सवर्णकर एक बड़ी चुनौती के तौर पर माने जा रहे हैं। इस सीट पर तीनों पार्टियों की गंभीरता को उम्मीदवारों के ऐलान से साफ तौर पर समझा जा सकता है। जिसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि माहिम की जनता आखिर किस पार्टी को अपने नेतृत्व का कमान सौंपती है। क्या माहिम की जनता शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार महेश सावंत पर भरोसा जताएगी या अमित ठाकरे को माहिम का नेतृत्व करने का पहला मौका देगी, या फिर 3 बार के विधायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार सदा सवर्णकर पर एक बार फिर माहिम क्षेत्र की कमान सौंपेगी। आइए जानते हैं क्या बोले संजय राउत। वहीं अमित ठाकरे के खिलाफ अपनी पार्टी द्वारा उम्मीदवार उतारने के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना का गठन माहिम दादर बेल्ट में हुआ है और ऐसा नहीं हो सकता कि वह इस सीट पर चुनाव न लड़े। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है, तो 23 नवंबर को मतगणना होगी। माहिम विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके सदा सवर्णकर एक बार फिर से इस सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। वे 2004, 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि क्या एक बार फिर सदा सवर्णकर माहिम का किला फतह कर पाएंगे। बता दें कि माहिम विधानसभा सीट मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 1962 से 1985 तक कभी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तो कभी कांग्रेस तो कभी जनता पार्टी का दबदबा रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।